अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में आप अपनी नेशनैलिटी, पुर्तगाल का पासपोर्ट आप कैसे ले सकते हैं, कितना अरसे बाद ले सकते हैं और उसके लिए क्या क्या पेपर दरकार होंगे। आज मैं आपको वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। आपको जो पुर्तगाल में है वो पहली टीआरसी जो कार्ड मिलेगा आपको, जो भी आपको काम की बेस पे मिलेगा या वैसे, वो 2 साल का होगा। उसके बाद जो दूसरा कार्ड आपको टीआरसी मिलेगा वो होगा 3 साल का। ये टोटल अरसा हो गया 5 साल बाद। 5 साल बाद यहाँ तो आगे आप टीआरसी फॉर एवर अप्लाई कर सकते हैं पूरी उम्र के लिए, या आप 5 साल बाद अपनी नेशनैलिटी जिसे पुर्तगाल का पासपोर्ट कहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप लीगल आए हैं तो आपको चाहिए 6 टैक्स, जो तकरीबन 200 से 250 यूरो के दरमियान होंगे। तो वो 6 टैक्स चाहिए। आपका खर्चा तकरीबन 1200 यूरो कह लें आएगा। और अगर आप इलीगल पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, आपके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, जैसे कि बोर्डिंग कार्ड, जैसे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हो कि आप लीगल आए हैं, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, तो फिर आपको 12 टैक्स देने पड़ेंगे। वो भी 200 यूरो पर मंथ से लेके 250 यूरो तक होता है। नॉर्मल 200 यूरो भी चल जाता है। वो आपके 12 टैक्स होंगे, वो बन जाएगा 2400 यूरो। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको 5 साल पूरे हो गए हैं, टीआरसी कार्ड मिले हुए, ये क्लियर कर लें कि पुर्तगाल में आए हुए नहीं, पुर्तगाल में आपको रेजिडेंसी मिले अगर आपको पूरे 5 साल हो गए हैं, तो आप अपना पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए चीज़ें क्या है वो मैं तफसील से लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पहले चाहिए अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना फिनांस नंबर। उसके बाद आपको जुनता चाहिए, जिसे घर का एड्रेस कहते हैं। पुर्तगाल लैंग्वेज में उसे जुनता कहते हैं। वो घर का एड्रेस आपका मुकम्मल किसी पेपर पे आपके मेंशन होना चाहिए, या आप जाके दफ्तर से भी ले सकते हैं, अपने घर का एड्रेस वो निकाल देते हैं। उसके बाद चाहिए लीगल बोर्डिंग। जो आप एयरपोर्ट पर आए हैं, अगर आप लीगल आए हैं तो जाहिर बात है आपके पास बोर्डिंग कार्ड होगा। वो कभी भी पुर्तगाल में ज़ाया मत कीजिएगा। वो आपके पास एक ऐसा सबूत है जो आपके बहुत सारे पैसे बचा देगा। जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होगी इन होने की, वो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचा देगा। और बोर्डिंग कार्ड ज़रूर संभाल कर रखें, जो टिकट है वो भी संभाल कर रखें। कल को जब आप पुर्तगाल का पासपोर्ट लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपके 6 टैक्स बच जाते हैं दोस्तों, तो ये सोचें आपका कितना। अगर आप 250 यूरो, 200 से 250 यूरो के करीब दे रहे हैं, तो 6 टैक्स का 1200 यूरो बनता है। अगर 200 के हिसाब से आपका 1300-1400 यूरो एक बोर्डिंग कार्ड बचा देगा। तो आपका बोर्डिंग कार्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आते किसी होटल में ठहरे हैं, या जिस दिन आप पुर्तगाल में आए हैं, किसी भी जगह से आप पेपर बनवाते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से कि जी मैं पुर्तगाल में आ गया हूं, या आप किसी होटल में ठहरे हैं, तो उसको बोलें कि प्लीज वो जब चेक इन चेकआउट करते हैं तो उनको बोले मुझे एक पेपर बना दें। उन सबको पता है पुर्तगाल में, एवरीवन होटल सबको पता है कि ये एक पेपर बनता है लीगल तौर पे, वो बना के देंगे। उसकी 15-20 रुपए फीस शायद होगी, वो आपसे ली जाएगी। उसके बाद आपके अगर कितनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपने आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका फिनांस नंबर, आपका जुनता, घर का एड्रेस जिसे कह रहा हूं, आपका बोर्डिंग कार्ड, आपके होटल की जो बुकिंग आपने की है या जो होटल से आपने पेपर लिया वो वाला, और आपका अगर लीगल हैं तो 6 टैक्स, अगर आप इलीगल हैं, इलीगल हैं तो फिर 12 टैक्स। तो दोस्तों ये आपने ईमेल के जरिए, आप खुद भी आपने एक नया ईमेल बनाना है। तो उस ईमेल के जरिए आपने ये सब चीजें ऑफिस को भेजनी है। वो ऑफिस आपको रिप्लाई करेगा। तो उसके बाद आपके फिंगर होंगे। लेकिन ये जो ईमेल आप बनाएंगे
प्लीज इसका किसी को भी पास ना ईमेल हो ना पासवर्ड हो, ये आपका पर्सनल जिसे कहते हैं वो आपने रखना है। तो उसके बाद आप जो है वो आपको फिंगर आएंगे, लेकिन एक बात याद रखें, बगैर काम के आप पेपर तो ईमेल में डाल के आगे सेंड कर देंगे, बात को बरीक है समझिएगा, आपका टाइम बचेगा। अगर आपने 5 साल पूरे हो गए हैं, आपके पास अभी काम शुरू नहीं किया, आपके टेक्स्ट पेपर नहीं है, तो आप जैसे जर्मनी में है, मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, जर्मन में ऐसे है, अगर आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है तो आपने कम से कम लास्ट 3 टेक्स्ट मस्ट लगा के पेपर जमा होने हैं। पुर्तगाल में थोड़ा चेंज है, पुर्तगाल में आप ईमेल के थ्रू दफ्तर में पेपर जमा करवा सकते हैं, उसके बाद जब आपके फिंगर आएंगे तो फिंगर पे आपके 3 टेक्स्ट क्लियर हों। ये बात समझ लें प्लीज कि जर्मनी में ऐसे है कि जब पेपर जमा होने हैं तब आपके पास कम से कम 3 टैक्स हों, मुकम्मल टैक्स पे जो भी है। पुर्तगाल में आप पेपर बगैर टैक्स के भी जमा करवा सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, लेकिन जब आप फिंगर देने जाएंगे वो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके लास्ट 3 टैक्स पे हो गए हैं, तब आपके फिंगर होंगे, वरना आपके फिंगर नहीं होंगे। और जब आपको पासवर्ड मिलना है तो वो कम से कम लास्ट आपके 6 टैक्स देखेंगे, और अगर आप इलीगल दाखिलों में हैं पुर्तगाल में तो 12 टैक्स मुकम्मल देख के आपको ओके करेंगे। तो ये आज मुकम्मल तफसील थी, डिटेल थी, लेकिन मैं यहां ये आपको बताऊंगा कि जर्मन की निस्बत पुर्तगाल में नेशनैलिटी लेना बहुत ईजी है। जर्मन में कार्रवाई भी काफी है, टाइम काफी लगता है, और उसके बाद पेपर भी तब जमा होते हैं जब आपके पास फॉर एवर कॉन्ट्रैक्ट हो। जर्मनी में तब आपको नेशनैलिटी के पेपर जमा होंगे, पासपोर्ट जिसे आप कहते हैं, जब आपके पास पक्का काम हो, फॉर एवर पूरी जिंदगी के लिए काम होगा। कम से कम लास्ट 3 टैक्स या 4 लेंगे, 3 का कानून है कि 3 टैक्स लिए जाएंगे, तब पेपर जमा होंगे, नहीं तो आपका टाइम जाया होता रहेगा। पुर्तगाल में ऐसे नहीं है, पुर्तगाल में बगैर टैक्स के आपका ईमेल के थ्रू आपने पेपर डाल देने हैं, आपका टाइम पीरियड शुरू हो गया, आपका पासपोर्ट लेने का टाइम पीरियड शुरू हो गया। उसके बाद जब आपके फिंगर आएंगे तो आपने तब ये पेपर लेके जाने हैं लाजमन। तो जो मैंने ये सारे बताए हैं, तो फिर आपके साथ टैक्स के पेपर भी क्लियर होने चाहिए, तो फिर आपका फिंगर होंगे। फिर आपको अगली दफा जब फिंगर के बाद बुलाएंगे तो आपको पासपोर्ट का मरहला शुरू हो जाएगा, फिर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसे आप पुर्तगाल की नेशनैलिटी जिसे पासपोर्ट कहते हैं हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, पेपर मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या क्या चाहिए होता है। तो दुआ में याद रखें, और कभी भी किसी मुल्क में आप लीगल आए तो प्लीज अपना बोर्डिंग टिकट का पासपोर्ट कोई भी चीज कभी भी जाया मत करें। आपको वो किसी भी यूरोप में एक बड़ा कानून है कि कोई भी पेपर आपको कहीं भी काम आ सकता है, कोई भी पेपर आपको कहीं भी काम आ सकता है। बाद में आप पछताएं कि यार मैंने बोर्डिंग जाया कर दिया, मैंने टिकट जाया कर दी, मैंने पासपोर्ट जाया कर दिया। इसलिए कोई भी चीज कभी जाया ना करें, ये बड़े जरूरी कागजात होते हैं। आज के लिए इतना ही, दोस्त दुआओं में याद रखें। और आपको छोटी सी एक खबर बता दूं, इंफॉर्मेशन है, अगर आप दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप इस चैनल पे मेरा चल रहा है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस सिम कार्ड का खत्म हो गया है। तो मेरा अगर आपको फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल है मिर्जा शकील ट्रैवल, मिर्जा शकील ट्रैवल, उस पर आपको जाएंगे, उसमें जाके वीडियो में से मेरा नंबर आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। उस चैनल की वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। तो प्लीज अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल पे जाके आपको थोड़ी जहमत करना होगी। मैं भी बहुत कीमती टाइम निकालकर आपको सब सवालों के जवाब देता हूं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर करता हूं। थोड़ी सी जहमत आपको भी करना होगी, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके मिर्जा शकील ट्रैवल पे, तो आप उधर से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोस्त दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।